अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कई बार नशे के मरीज़ का इलाज इसलिए भी लेट होता है और नशे का मर्ज़ बढ़ जाता है, वो वजह पता है क्या है? कि घर वाले जो हैं वो डर रहे होते हैं अपने प्यारे का इलाज करवाने से। उनके ज़हन में यहाँ जो है कुछ चीज़ें बैठी होती हैं, फलाँ के जो है इस प्यारे ने इलाज करवाया था, उसको वहाँ पे मारा गया, पीटा गया, उसके साथ जो है बदतमीज़ी की गई, डॉक्टर अच्छे नहीं है, उसे कैद किया जाता है और सबसे बड़ा स्टिग्मा नशे के मरीज को गोलियां दे के सुलाया जाता है। कुछ नहीं करते, कैद कर दिया जाता है, सारा दिन सुलाया जाता है, बस। और कुछ नहीं करते, टाइम पास करते हैं, नशे की गोलियां देते रहते हैं। तभी तो मरीजों को इतने इतने लंबे अरसे तक जो है रखते हैं। कुछ हमारी जो है सोसाइटी के अंदर स्टिग्माज हैं जिनकी वजह से इलाज जो है फैमिली वाले नहीं करवाते, और कुछ फैमिली के अपने जो है कुछ कोग्निटिव टेम्परामेंट्स हैं या थॉट पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से वो पेशेंट का या अपने प्यारे का इलाज नहीं करवाते। और जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाती है फिर कभी कहीं भागते हैं तो कभी कहीं भागते हैं। जब मर्ज जो है ला इलाज हो जाता है फिर कभी इधर भागते हैं तो कभी उधर भागते हैं। पहली बात तो ये कि नशे का जो इलाज है फैमिली से दूर रख के मरीज का जो है इलाज किया जाता है ताकि फैमिली के इंपॉर्टेंस पेशेंट के दिल के अंदर पैदा हो। और ये एक तहकीक के मुताबिक, रिसर्चेस के मुताबिक और एविडेंस बेस्ड तरीकाकार के मुताबिक जो है किया जाता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है परमिशन दी हुई है। प्रोटोकॉल्स हैं ट्रीटमेंट के, उनको फॉलो करते हुए किया जाता है। आपके पेशेंट को, आपके प्यारे को नहीं मारा जाता, नहीं बदतमीजी की जाती उसके साथ, ना ही उसको नशे की गोलियां देके सुलाया जाता है, और ना ही जो है उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती उसके साथ की जाती है। याद रखिए, कुछ स्टिग्माज हैं और कुछ इंसान की अपनी सोचें हैं। कुछ फैमिली अपने प्यारे का इलाज इसलिए भी नहीं करवाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होती हैं। वो डरती हैं, हाय हमारा प्यारा इतने दिन अकेला कैसे रहेगा, हम तो इसके बगैर एक दिन नहीं रह सकते। और कुछ फैमिलीज की जो है फैमिली मेंबर ही नहीं मानते, अब्बा जी नहीं मान रहे, अम्मा जी नहीं मान रहे, बहन नहीं मान रही, बीवी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, कहते हैं घर में रखेंगे, घर में इलाज करवाएंगे। तो ये चंद चीजें हैं जिनकी वजह से मरीज का इलाज बर वक्त नहीं होता और मरीज का जो मर्ज है वो लाइलाज हो जाता है। मरीज जब उसका इलाज जो है अगर वक्त पे किया जाए तो वो ठीक रह सकता है, और जब मर्ज ही ला इलाज हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपने ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसे जितना मर्जी आप टाइम दे दें, जितनी मर्जी उसकी काउंसलिंग कर लें, जितनी मर्जी अदविया दे दें, उसको संभलते संभलते ठीक होते होते एक स्पेसिफिक टाइम लग जाता है। और नशे का मर्ज ऐसा नहीं है कि 10 दिन तक जो है जब वो नशा छोड़ देगा तो मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। ये नहीं है कि बस आप 10 दिन के लिए रखवाएं, मरीज को 11वें दिन वापस ले आए, 20 दिन के लिए रखवाएं, मरीज को बाद में वापस ले आए, ऐसा नहीं है। पहले इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, मरीज के अद्वियात के जरिए उसका इलाज किया जाएगा, फिर उसके जो है साइकोथेरेपेटिक सेशन चलेंगे, ग्रुप सेशंस, इंडिविजुअल सेशन चलेंगे, और फिर जो है उसको फॉलोअप प्लान्स के ऊपर और जो है रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए जो है तैयार किया जाएगा। प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है कम से कम 90 to 100 डेज की, उसको सिखाई जाती हैं चीजें ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई इंसान जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जो है ज्वाइन करता है उसके लिए 3 माह होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज भी जो है ज्वाइन करता है उसको 3 माह होते हैं। इसी तरह डिफरेंट कोर्सेज का जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है उसके 3 माह जरूरी होते हैं। क्यों? वो इंसान एक्सपर्ट हो जाए, वो ट्रेन हो जाए। तो नशे का जो इलाज है उसमें भी मरीज को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाई जाती है नई नई चीजें, ताकि वो जो है कैसे अपनी जिंदगी में नशा फ्री जिंदगी गुजार सकता है, कैसे नशे से बच सकता है। तो खुदाया ये गलती ना करें कि आप मुख्तलिफ स्टिग्मास की वजह से और अपनी जो है थॉट्स पैटर्न की वजह से और फैमिली नहीं मान रही, अब्बा जी नहीं मान रहे, अम्मा जी नहीं मान रही, इस वजह से अपने प्यारे का इलाज में जो है ना देर ना करें। याद रखें, मर्ज लाइलाज हो गया तो मसला ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका प्यारा जो है ये काम करता है, उसको इलाज की जरूरत है,
तो फौरी स्टेप लें ताकि चीज़ें बेहतर हो सके।